एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहां पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहां से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए, तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूं, शर्मिंदा हूं, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा, और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हां मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा, तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया, तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा, नहीं मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक जरूर करें। हमारा अगला किस्सा है, वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। सन 1973 ईशूने की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बड़े हैरान हुए कि यह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा, यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे, कैसे मुश्किल नहीं है? सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफर, हजर, हर वक्त रोजे से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अच्छा तो उसी से पूछ लें। चुनाचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोजा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है? वह कहने लगे, नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे, यह क्या मामला है? मैंने कहा, यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफा खाना खाते हैं, और कुछ लोग सुबह व शाम 2 दफा खाते हैं। इसी तरह आप यूं समझें कि यह भी दिन में 2 दफा खाना खाते हैं, एक दफा सहरी के वक्त और एक दफा इफ्तियारी के वक्त। लिहाजा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौमे दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोजा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनाचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौमे दाऊदी रख सकते हैं?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? तो कहने लगे, इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोजा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज्यादा बोझ होगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, देखो, यह जो अपनी मर्जी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम करना इसलिए बहुत मुश्किल है। रोजा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफिक। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।